गुड मॉर्निंग। साइन रूल ऑफ इंटीजर्स, खासकर मैथमेटिक्स में इस टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर से रिलेटेड किसी भी ब्रांच के प्रॉब्लम को यदि आप सॉल्व करेंगे तो उसमें साइन रूल का यूज करना पड़ता है। और जिस किसी भी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है या किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो उन्हें हमेशा प्रॉब्लम होता है कि उनका आंसर या तो कभी सही आता ही नहीं, और आता भी है तो कभी सही आता है कभी रॉन्ग आता है। इस स्थिति में स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या मैं मैथमेटिक्स को समझ नहीं पा रहा हूँ या कैलकुलेशन में कहीं पर प्रॉब्लम है, जिससे वे इरिटेट हो जाते हैं। तो यदि साइन रूल की समझ आपको है तो आप हमेशा एक्यूरेट मैथ बनाएंगे और आपका आंसर एक बार में ही सही होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस साइन रूल को पूरी तरह से समझना, और आज के वीडियो में हम लोग पहले यही काम करेंगे कि साइन रूल को बेहतर ढंग से एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो सीखेंगे वो है पहला, व्हाट इज़ साइन रूल। साइन रूल होता क्या है और साइन रूल का यूज क्या है। यूज में पहला है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में इसका क्या यूज है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में इसका क्या यूज है। इसलिए कि साइन रूल का यूज एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में अलग ढंग से होता है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में थोड़े अलग ढंग से इसका यूज होता है। तो दोनों के बीच जो डिफरेंसेस है उससे आपको समझना ज़रूरी है ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। और थर्ड में है कि यदि मोर देन वन साइन हो, किसी एक नंबर का एक से ज़्यादा साइन हो या डिफरेंट साइन वाले या सेम साइन वाले एक से ज़्यादा नंबर्स हों, तो उसे हम कैसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले कि साइन रूल होता क्या है। तो साइन रूल के लिए आपको सबसे पहले जो सीखना है वो दो ही रूल है। पहला कि सेम साइन होने पे प्लस होगा और डिफरेंट साइन होने पे माइनस होगा। बस दो ही रूल आपको याद रखना है, सेम साइन प्लस डिफरेंट साइन माइनस। सेम साइन मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो तो प्लस होगा या दोनों नेगेटिव हो तो भी प्लस होगा। प्लस प्लस सेम, नेगेटिव माइनस माइनस सेम। डिफरेंट साइन का मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। कोई भी पहले हो सकता है कोई भी बाद में, बस आपको देखना है कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, डिफरेंट साइन है। इस केस में हमेशा नेगेटिव होगा और सेम साइन के केस में पॉजिटिव होगा। बस यही साइन रूल है। साइन रूल को याद करने में स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं होती, अक्सर उन्हें याद हो रहता ही है, लेकिन उसका यूज में उन्हें परेशानी होती है कि किस तरह से यूज करें। तो आइए हम लोग उसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि यूज कैसे किया जा सकता है। तो पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में इसका कैसे यूज करेंगे। देखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में इस रूल का मतलब क्या होता है, सेम साइन में प्लस होता है, इट मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में इसका मतलब होता है ऐड करना। सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में प्लस का मतलब होता है, इस प्लस का मतलब होता है ऐड करना, और इस माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हुआ, प्लस प्लस का मतलब हुआ ऐड करना, माइनस माइनस का मतलब हुआ ऐड करना, प्लस माइनस का मतलब हुआ सब्ट्रैक्ट करना। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में है। आइए कुछ एग्जांपल से इसे देखते हैं। सपोज कीजिए कोई एक नंबर है 6 + 4, ये दोनों का है साइन ही प्लस है, 4 का साइन है प्लस, 6 का साइन भी यहाँ पे है प्लस, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। फर्स्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ लिखा नहीं जाता है। तो दोनों का साइन प्लस है, तो प्लस प्लस होने पे क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 6 + 4 हुआ 10। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमेशा लार्जर नंबर का ही साइन लगता है। जो आपको देखना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट तो इस रूल के अनुसार हम लोग कर लेंगे, लेकिन फिर साइन किसका लगाएंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका में साइन किसका लगाएंगे, तो आप देखेंगे कौन सा नंबर लार्जर है। जो नंबर बड़ा होगा और उसका जो साइन होगा वही साइन आपका आंसर में आएगा। यहाँ पर बड़ा नंबर है 6, इसका साइन है प्लस, इससे 10 का भी साइन होगा प्लस। नंबर बी,
-6 -4, यहाँ भी दोनों सेम साइन है। सेम साइन होने पे क्या होता है, प्लस होता है। इट मीन्स हमें ऐड करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में, तो इससे भी हम लोग ऐड ही करेंगे। 6 और 4 का एडिशन होता है 10। इसमें लार्जर नंबर है, बड़ा नंबर है 6, उसका साइन है माइनस, तो आप यहाँ लगाएंगे माइनस। तो आप ध्यान देंगे ऑलवेज लार्जर नंबर का साइन लगता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद। ऐड सब्ट्रैक्ट करने के समय हम लोग साइन रूल का ही यूज करते हैं। अब देखिए यदि डिफरेंट साइन हो, एक साइन प्लस हो एक माइनस हो, अभी तो हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया उसमें दोनों सेम साइन हो रहा था। अब एक प्लस हो एक माइनस हो, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये 6 प्लस है लेकिन 4 माइनस है। चाहे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 6 माइनस है लेकिन 4 प्लस है, ये डिफरेंट साइन हुआ। 6 का प्लस 4 का माइनस, यहाँ 6 का माइनस 4 का प्लस। ये दोनों ही केस में चूँकि डिफरेंट साइन होने पे माइनस होता है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में इस माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, तो आप सीधे सीधे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 2, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 2। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद लार्जर नंबर आप ढूंढेंगे। लार्जर नंबर है 6, इसका साइन है प्लस, यहाँ आएगा प्लस। यहाँ लार्जर नंबर 6 है जिसका साइन है माइनस, यहाँ आप लिखेंगे माइनस। इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में आपको इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। यदि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए इस साइन रूल का मतलब होता है साइन लगाना, साइन देना। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में था इस प्लस का मतलब था ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इस प्लस का मतलब होगा प्लस साइन लगाना। इसलिए कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में हम लोग बड़े नंबर का साइन यूज नहीं करते हैं, हम लोग सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद अकॉर्डिंग टू साइन रूल हम लोग साइन यूज करते हैं रिजल्ट का, प्रोडक्ट का। तो देखिए किस तरह से होगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। सपोज कीजिए लिखा है 6 × 4, यहाँ 6 का साइन भी प्लस है, 4 का साइन भी प्लस है, तो आपको मल्टीप्लाई करने के समय उसके साइन देखने की जरूरत नहीं, अब सीधा मल्टीप्लाई करें। 6 4 जार कितना होता है, तो 24 होता है। अब देखिए 24 का साइन क्या होगा, तो इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू रूल इसमें लार्जर नंबर आपको नहीं देखना है, ध्यान रखेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में लार्जर नंबर हमें देखना है साइन के लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं। इसमें अब साइन रूल देखें क्या है, सेम साइन है कि डिफरेंट है, दोनों का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है, यहाँ प्लस का साइन लगेगा। बी -6 × -4, अब इसको सीधा पहले हम मल्टीप्लाई करें, 6 4 × 24। फिर देखिए दोनों सेम साइन है कि डिफरेंट है, दोनों सेम साइन है, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। प्लस प्लस भी प्लस, माइनस माइनस भी प्लस, इसलिए कि साइन रूल बोलता है सेम साइन में प्लस और डिफरेंट साइन में माइनस। तो दोनों ही सेम साइन था, इसलिए दोनों में प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव ही हुआ। अब देखिए यदि डिफरेंट साइन हो तो क्या होगा, -6 × 4, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करें, 6 4 × 24। डिफरेंट साइन है, एक का माइनस एक का प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए हम माइनस का साइन लगेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6 × -4, यहाँ भी 2 डिफरेंट साइन है, एक का प्लस एक का माइनस। किसका प्लस किसका माइनस है आप मत देखिए, आप देखिए कि सेम साइन है कि डिफरेंट है। सेम है तो प्लस लगेगा, डिफरेंट है तो माइनस लगेगा। सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 × 24। मल्टीप्लाई करने के समय आपको साइन को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। 6 4 × 24 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू साइन रूल डिफरेंट साइन होने पे नेगेटिव लगता है, प्लस माइनस माइनस, इसलिए हमने इसमें माइनस साइन लगाया। सेम टू सेम आपको डिवीज़न के केस में भी यही काम करना पड़ेगा। मैं एक आध एग्जाम्पल आपको डिवीज़न के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 24 / 4, 24 / 4, यहाँ दोनों का साइन क्या है, अब पहले आप मत देखिए, पहले आप देखिए कि इसको पहले डिवाइड करने पर क्या होगा। 24 से 4 के दे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो 6 आएगा। अब देखिए इस 6 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो देखिए दोनों सेम है, दोनों का सेम साइन है तो प्लस होगा। यदि -24/4 हो तो इसमें पहले आप डिवाइड कर ले, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 6 आएगा। अब इसमें आप देखें कि जो 6 आया उसका साइन प्लस होगा कि माइनस, तब देखिए दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट है,
दोनों का साइन डिफरेंट है, ये माइनस है तो ये प्लस है, इसलिए यहाँ क्या आएगा माइनस। तो सेम साइन हो या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, इस केस में पॉजिटिव ही होगा। दोनों डिफरेंट साइन हो तो दोनों डिफरेंट साइन हो केस में माइनस होगा, चाहे वो साइन ऊपर हो या नीचे हो, इससे आपको मतलब नहीं है, आपको देखना डिफरेंट साइन है तो ऑलवेज नेगेटिव ही होगा। अब हम लोग देखेंगे कि यदि एक ही नंबर का टू डिफरेंट साइन हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में ही ऐसा हो सकता है। मैं बता दूं आपको कि ये जो होगा कि एक ही नंबर का टू डिफरेंट साइन, ये जनरली एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में होता है। यदि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में भी कहीं हो तो भी आपको यही रूल यूज करना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। टू डिफरेंट साइन वाला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कहीं पर कोई नंबर हो कि 6 + -4। अब यहाँ पर देखिए 6 का साइन तो ऑलरेडी प्लस है, चूँकि ये यहाँ पर साइन होता है, लेकिन 4 का दो साइन हो गया, एक साइन नेगेटिव हो गया, एक साइन पॉजिटिव हो गया, दो साइन 4 का है। आपको दोनों में से एक ही साइन को रखना है, किसी एक नंबर का दो साइन नहीं हो सकता है, तो आपको वन साइन डिसाइड करना पड़ेगा। तो वन साइन क्या होगा, उस साइन रूल बतलाएगा। साइन रूल में आपको देखना है कि दोनों सेम साइन है कि डिफरेंट है। 4 का जो दो साइन है वो दोनों सेम है या डिफरेंट है। साइन रूल कहता है कि यदि डिफरेंट साइन हो तो माइनस होगा, सेम साइन हो तो प्लस होगा। ये दोनों ही डिफरेंट साइन है। तो पहले तो आप साइन को डिसाइड कर लें। तो 4 का साइन क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, इसलिए कि प्लस माइनस माइनस होता है, डिफरेंट साइन होने पे माइनस होता है। तो 4 का हमने साइन डिसाइड कर लिया। अब साइन डिसाइड करने के बाद में फिर से वही पुराने रूल के अनुसार आपको इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। आपको देखना अब इसको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, ये देखने के लिए आपको साइन रूल देखना पड़ेगा। साइन रूल में होता है कि टू डिफरेंट साइन हो तो उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2। और चूँकि 6 है लार्जर नंबर जिसका साइन है प्लस, इसलिए यहाँ लगेगा प्लस। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ ध्यान देना है। पहले तो किसी भी नंबर का टू डिफरेंट साइन हो तो पहले उसको एक साइन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग ये सोचेंगे कि वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। जब दोनों ही नंबर का सिंगल साइन बच जाएगा तब आप डिसाइड करेंगे कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो पुराने वाले रूल के अनुसार होगा। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए लिखा हुआ है -6 -4। तो यहाँ पे 6 का तो एक ही साइन है, जैसे यहाँ भी था प्लस साइन, यहाँ 6 का माइनस साइन है, इसलिए 6 के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। 4 का फिर से दो साइन हो गया। तो 4 का जब दो साइन हो गया माइनस माइनस, तो आपको कोई एक ही साइन रखना है। अब कौन सा साइन रखेंगे वो साइन रूल बतलाएगा। साइन रूल कहता है कि सेम साइन होने पे प्लस होता है, या प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया +4। अभी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, आप ये सोचेंगे तो देखेंगे कि दोनों का साइन, अब जो दो नंबर बच गए उन दोनों नंबर का साइन सेम है या डिफरेंट है। तो देखिए कि दोनों नंबर का साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2। 6 लार्जर नंबर है जिसका साइन माइनस है, इसलिए रखेंगे यहाँ पे माइनस। इस तरह से किसी नंबर का यदि दो साइन हो तो आप उसको इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। यही सेम केस आप मल्टीप्लाई डिवाइड में भी कर सकते हैं। जैसे कोई नंबर का किसी जगह पे यदि इस तरह से दिया हुआ है, सपोज कीजिए इस तरह से लिखा हुआ है -24 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पर भी आप वही रूल यूज करेंगे कि माइनस माइनस सेम साइन है। 24 का जो दो साइन है वो दोनों सेम साइन है, इसलिए प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 24/8। फिर आप इसको जनरली डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 3। अब 3 का साइन क्या होगा, इसके लिए आप देखेंगे कि दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन सेम है, इसलिए इसका साइन प्लस होगा। इस तरह से साइन को डिसाइड करने में आपको ध्यान रखना है कि किसी एक ही नंबर का यदि डबल साइन हो तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल हम साइन डिसाइड करते हैं। उसके बाद फिर ऊपर वाले जो एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखना है कि एक से ज़्यादा नंबर्स हो जिसमें डिफरेंट साइंस हो तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं दो एग्जांपल से आपको कोशिश करूंगा इसे समझाने का। पहला है, मान लीजिए जाए कोई नंबर है 5 -2 +3 +5 -6, इस तरह से नंबर हुए। नंबर भी ज़्यादा है, साइन भी एक से ज़्यादा है।
अब इन्हें हम क्या करना है, या इन सभी को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें आप सबसे पहले अरेंज कर लें। अरेंज इस तरह से करेंगे कि सभी पॉजिटिव को एक जगह रखें। तो देखिए यहाँ 5 का साइन प्लस है, 3 का साइन प्लस है और 5 का साइन प्लस है, तो सभी को एक जगह मैंने रख लिया। दूसरा, जिसका साइन नेगेटिव है, तो 2 का साइन नेगेटिव है और 6 का साइन नेगेटिव है, इसे आप एक जगह अरेंज कर लें। अब रूल कहता है सेम साइन होने पे, अब आपको ध्यान रखना है सेम साइन, एक या वो सेम साइन 1 से 2 से ज़्यादा है या 4 है या 5 है या 6 है, नहीं देखना है, आपको देखना है सेम साइन। तो तीनों नंबर्स के साइन सेम है, तो सेम साइन होने पे क्या होता है, प्लस होता है। इट मीन्स ऐड किया जाता है उसको, सेम साइन होने पे एडिशन सब्ट्रैक्शन केस में ऐड किया जाता है। तो आप देखें कि सारे नंबर्स 5, 3, 5 इस सारे नंबर्स का साइन सेम है, अब उसको ऐड करें। 5, 5 और 3 हो गया 13। ये भी दोनों नंबर से इनके भी साइन सेम है, दोनों के ही नेगेटिव हैं, सेम साइन है, तो इन्हें भी हम ऐड ही करेंगे। 6 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 8। अब ऐड करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि साइन क्या लगेगा। इन दोनों में जो लार्जर नंबर है वो है 6, इसका साइन नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है। ये तो सारे पॉजिटिव थे, इसलिए साइन लगा पॉजिटिव। अब फिर से 2 नंबर आप बच गए, तो 2 नंबर में पहले वाले रूल के अनुसार आप देखिए कि दोनों का साइन सेम है या डिफरेंट है। तो दोनों का साइन डिफरेंट है, इसका प्लस है, इसका माइनस है, तो डिफरेंट साइन होने पे सब्ट्रैक्ट होता है। तो 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 5। लार्जर नंबर 13 है जिसका साइन है प्लस, इसलिए इसका भी साइन होगा प्लस। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके लिए 7 + 3 - 2 - 5 + 11 + 3 - 6, ये कुछ नंबर्स मैंने ले लिए। आप इससे आप चाहे पहले वाले नियम के अनुसार अरेंज कर लें, बिना अरेंज किए भी आप बना सकते हैं कि सभी पॉजिटिव्स को पहले ऐड कर लें, सभी नेगेटिव्स को आप ऐड कर लें, उसके बाद इसके अनुसार अरेंज करने के बाद उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब दूसरे ढंग से ऐसा भी काम कर सकते हैं कि सभी पॉजिटिव्स को पहले लिखें, 7, 3, 11, 3, ये सारे पॉजिटिव हैं। 7 + 3 + 11 + 3, इस सबों को मैंने एक जगह लिख लिया। और जितने भी नेगेटिव्स हैं उसको आप ऊपर वाले रूल के अनुसार ऐसे अरेंज करके भी ले सकते हैं, या एक काम आप कर सकते हैं कि नेगेटिव साइन सबसे कॉमन ले लें, अब ब्रैकेट के अंदर सबको प्लस साइन करके लिख लें। तो नेगेटिव्स वाले कौन कौन है, तो 2 है तो 2, 5 है तो +5, 6 है तो +6। तब ध्यान देंगे, यदि आप ब्रैकेट के अंदर सारे नंबर्स को लिखेंगे और नेगेटिव साइन बाहर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर सारे नंबर्स को आपको प्लस साइन के साथ लिखना पड़ेगा, इसलिए कि नेगेटिव कॉमन लेने पे सारे नंबर्स का साइन चेंज हो जाता है। या ऐसा ना करके आप ऊपर वाले नियम इस तरह से भी सबको माइनस साइन के साथ माइनस साइन के साथ भी रख सकते हैं। दोनों ही सेम रूल है, एक कोई डिफरेंट रूल मैं नहीं बता रहा हूँ। इसमें मैंने ब्रैकेट यूज नहीं किया था, इसमें ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। डिफरेंस यही है, काम वही करना है। अब देखिए सारे पॉजिटिव हैं, सेम है, तो सभी को आप ऐड कर दे। 7 + 3 + 11 + 3, ये हो गया 24, माइनस ये भी सारे सेम साइंस वाले नंबर हैं, सभी पॉजिटिव हैं, तो 5 to 6 को आप ऐड कर ले, ये हो गया 13। इसमें माइनस साइन था जिसे मैंने लिख लिया है। अब आपको ध्यान रखना है, पहले वाले रूल के अनुसार 2 नंबर आगे दोनों का साइन डिफरेंट है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, या हम लोगों ने इस तरह से भी याद किया है, डिफरेंट साइन होने पे क्या होता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में। 24 में से 13 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 11, और 24 लार्जर नंबर है, बड़ा नंबर है, इसका साइन प्लस है, इसलिए इसका भी साइन प्लस होगा। तो अब ध्यानपूर्वक सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे और रूल को याद करने की कोशिश करेंगे। सारे चीज़ को एक साथ यदि आप देखेंगे, चार्ट बना के अब देखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, और यदि आपका कैलकुलेशन एक्यूरेट होता है तभी आपको मैथ में इंटरेस्ट आएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे कि मैथ में इंटरेस्ट लाने के लिए आपको साइन रूल को बेहतर ढंग से समझने की ज़रूरत है। आज इतना ही।